अस्सलाम वालेकुम। मैं विल्सन फार्मास्यूटिकल्स की जानिब से आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। विल्सन फार्मास्यूटिकल्स एक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसने बिलकास के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसका मकसद ये है कि आप तक सेहत से मुतालिक अहम मालूमात पहुँचाई जाएँ। हम आज हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर की बात करेंगे और उससे रिलेटेड हम ये देखेंगे कि ब्लड प्रेशर मॉनिटर कैसे किया जाना चाहिए और उसके क्या फ़ायदे हैं, और अगर ना मॉनिटर करें तो उसके नुकसान क्या हो सकते हैं। आज हमारे साथ इस मौजू पर डिस्कस करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर गुल हसन बरोही, जो कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं लम्स हैदराबाद में। हाँ डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, पहले तो ये बताइए कि हमारे मरीज़ों को या जो लोग मरीज़ नहीं भी हैं उनकी मालूमात के लिए कि ब्लड प्रेशर एक्चुअली है क्या और कितना कॉमन है और इसके मसाइल क्या हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है इससे। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली ये है कि हमारे यहाँ एक अजीब कंसेप्ट है ना, जब आप कहते हैं तो ब्लड प्रेशर, तो लोग ये समझते हैं कि कोई बड़ी मुसीबत है, कोई बला है। लेकिन ये ब्लड प्रेशर का होना बॉडी में ज़रूरी है। अगर प्रेशर नहीं है तो आप चल नहीं फिर सकेंगे, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर नुकसानदायक है। ठीक है ना। अच्छा, लोग आमकल एक मिथ है कि सर में दर्द है इसका मकसद ब्लड प्रेशर है, या चिड़चिड़ापन हो रहा है इसका मकसद ब्लड प्रेशर है। लेकिन ये सारी चीज़ें कहने की बातें हैं। अनटिल एंड अनलेस जब तक आप अपना ब्लड प्रेशर चेक नहीं कराएंगे तब आपको पता नहीं चलेगा। उसूलन ये है, हर बंदा, इवन बच्चों में भी देखा जाएगा, जब इस तरह का कोई जो रूटीन में बंदा या बच्चा जिस तरह एक्टिविटी कर रहा है और रूटीन से थोड़ा हट के गया है, तो ऐसे बंदे का चेकअप होना तमाम ज़रूरी है। उनका सबब ये है, अगर पीडियाट्रिशियन में बच्चा है तो पीडियाट्रिशियन पे जाएं, अगर एडल्ट है तो अपने करीबी डॉक्टर के पास जाएं। लेकिन आजकल लोग थोड़े बहुत पढ़े लिखे भी हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी दौर है, डिजिटल जो ना मॉनिटरिंग एपरेटस आ गए हैं और वो बहुत अच्छे हैं और इजीली घर में जो ना मॉनिटर कर सकते हैं। तो हर हेल्दी बंदा कम से कम 2 या 3 साल के बाद अपने आप को जो ना रूटीन चेकअप के साथ ब्लड प्रेशर अपना चेक करें। तो हमारे यहाँ एक कंसेप्ट है, डर होता है बंदे को, भाई डॉक्टर के पास जा रहा हूँ पता नहीं क्या हो रहा है, तो कुछ उसमें निकल आए। तो ये डर की वजह से ब्लड प्रेशर बड़ा होता है, जिसको हम वाइट कलर जो ना ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो होम मॉनिटरिंग ब्लड प्रेशर आइडियल मॉनिटरिंग आजकल जो रिकमेंडेशन है WHO की, तो घर में जो मॉनिटर करते हैं, लेकिन उनका तरीका होना चाहिए। तो ये वाइट कोट हाइपरटेंशन जो होता है ये क्यों हो जाता है, बढ़ क्यों जाता है? वो इसलिए जो बंदा है ना जा रहा है होता है कि पता नहीं क्या निकले मुझे, उसमें क्या होता है, टेंशन आ जाती है, टेंशन आ जाता है, अंदर हार्मोन्स रिलीज होते हैं। उस हार्मोन्स के वजह टेकिकार्डिया होगा, टेकिकार्डिया की वजह से जो प्रेशर्स बढ़ेंगे ना, तो दैट विल बी इंक्रीज। वो टेम्पररी है, जैसे बाहर निकलेगा, बड़ा सांस लेगा, आधे घंटे के बाद बिल्कुल ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। तो अगर कोई हाइपरटेंशन का मरीज़ है, उसको ब्लड प्रेशर डायग्नोज हो गया, तो उसको दिन में या हफ्ते में कितनी दफ़ा चेक करना चाहिए ताकि उसको मालूम हो कि वो कंट्रोल में है? देखो, अगर आप देखो ना, इंसान चाहे घर में ब्लड प्रेशर का चेक करे या डॉक्टर के पास जाए, अगर बार बार चेक करेंगे, दिन में 3 मरतबा चेक करेंगे, तो ये ब्लड प्रेशर आपका कभी कंट्रोल में नहीं आएगा। इसलिए जब आपका ब्लड प्रेशर है, आपने दवाई शुरू की, तो 1-2 दिन आप एक दिन में 1 मरतबा चेक करें। उसके बाद अगर समझते हैं वो कंट्रोल में आ गया, तो देन वीकली 15 दिन बाद आपको चेक करना चाहिए। बार बार हमने देखा है काफ़ी लोगों के, आजकल जो थोड़े पढ़े लिखे जो, या डिजिटल आ गया ना, लोगों के अपने साथ होता है, बार बार आते हैं, हर 5 मिनट के बाद चेक करते हैं। तो अंदर जो ना इंसान जो ना एक ऑटोमेटिक मशीन है, अंदर हार्मोन्स इतने रिलीज होते हैं, वो ब्लड प्रेशर कभी भी कंट्रोल नहीं रहेगा। इसलिए जो फर्स्ट हाइपरटेंसिव हो गया, डॉक्टर साहब को दिखाया, दवाई ले ली, 1-2 तो 2 और 3 डेज़ के लिए रोज़ाना 1 मरतबा चेक करें। उसके बाद हफ्ते में 15 दिन चेक करें, कोई हर्ज को नहीं, अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। अच्छा, सही ब्लड प्रेशर चेक करने का क्या तरीका है? देखो, ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए एक तो माहौल होना चाहिए, क्योंकि पेशेंट, एपरेटस और एटमॉस्फेयर, ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। ऐसे नहीं है कि हॉट वेदर में किसी को बिठा के आप ब्लड प्रेशर चेक करें, या ज़्यादा ठंडे में बिठा के चेक करें और खड़े होकर चेक करें। उसूल ये है, जो एपरेटस है आपका, उनका जो कफ है ना, उनके में एक रबड़ होता है, बैलून होता है, वो 80% आपको आर्म को सरकम कवर करे। हमारे यहाँ एक ही जो ना हमारे कफ है, चाहे मोटा बंदा है उसी से बांधते हैं, चाहे दुबला पतला है उसी से मापते हैं, तो ये आपको फाल्स रिजल्ट देगा। तो एटलीस्ट आपका कफ ऐसा होना चाहिए जो 80% आपको आर्म को करे। और जो बंदा जिसका ब्लड प्रेशर चेक किया जा रहा है, एटलीस्ट आधा घंटा पहले ना चाय पी होगी इनकी, ना काफ़ी लेना होगा, ना कोई सिगरेट
पीकर आया होगा, ना किसी से मुंह मारी करके झगड़ा करके आया होगा। और उसको चेयर पे बिठाएं, उनके टांगें बिल्कुल ज़मीन पे रखें और रिलैक्स होके आराम से पीछे टिक लगा के हाथ सीधा रखें और आर्म सीधा रखें। जो भी आपका एपरेटस है उससे लेकर जो भी मर्करी है जो भी है वो आपके हार्ट के लेवल पे होना चाहिए। अच्छा। और एक रीडिंग से नहीं, आप कम से कम 3 रीडिंग लें, उनका एवरेज ले लीजिए अगर फर्स्ट टाइम आपसे। अच्छा अच्छा। तो अगर वो मरीज़ अपना ब्लड प्रेशर चेक करता है और वो देखता है कि उसका ब्लड प्रेशर बहुत चेंज हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, तो कितना वेरिएशन हो कि फिर उसको फिक्र करनी चाहिए और डॉक्टर को दिखाना चाहिए जाके? देखो, अगर ब्लड प्रेशर आप इमीडिएटली आप चेक करके वहीं कफ आपका लगा हो दोबारा रिफिल करेंगे तो ये आपको फारसी दर्द देगा। तो एक रीडिंग के दरमियान कम से कम आप बिल्कुल उसको डिफिलेट करें और 1 मिनट का वक्फा दें ताकि जो नसें आपकी दब गई हैं वो खुल जाएं, उसमें बिल्कुल ब्लड जो है सर्कुलेट करे। तो उसके बाद अगर 3 रीडिंग लेंगे उसका अगर 10-20 से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है ना, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजबल है, लेकिन 10-15 था तो होगा वो एक्सेप्टेबल है। अंडर 20 के अगर इससे ज़्यादा है और दोनों आर्म में डिफरेंट आ रहा है, 20 मिसाल के बाद लेफ्ट में देख रहे हैं 140-80 है और राइट में देखा आपका 160-70 आ रहा है, तो दिस में कन्फ्यूजन, तो उसको आपको डॉक्टर को दिखाना होगा। क्योंकि जो भी डिजीज़ होते हैं इस तरह की, जो आर्म में वेरिएशन या लेग में वेरिएशन ब्लड की वजह से जो है उसमें कोई पैथोलॉजी होती है जिसको हम कोआक्टेशन अबियोटा या रीनल आर्ट डिजीज इस तरह की चीज़ें होती हैं। इससे एक सवाल ध्यान में आता है कि क्या हमें सीधे हाथ में ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए या उल्टे में करना चाहिए? कैसे डिटर्मिन करें? देखो, ये एक अजीब हुआ है ना कि आप कहते हैं कि भाई ये मेरा जो ना सिर्फ क्योंकि दिल इस तरफ है ना, आप इसी में देखें। अच्छा। दोनों में देखें, कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा। लेकिन राइट और लेफ्ट में 10 mm सिस्टोलिक में और 5 डायस्टोलिक में फ़र्क रहेगा, ये नेचर है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिसमें ज़्यादा आता है उसी में चेक करें हमेशा? बिल्कुल करें, लेकिन इसमें भी देखें ना, आप कंपेयर करें। ठीक है ना, तो 5-10 का अगर फ़र्क है तो ये एक्सेप्टेबल है। ठीक है। सिस्टोल एंड डायस्टोल में 10 और 5 का जो है फ़र्क आता है नॉर्मली, क्योंकि हार्ट जो है बिल्कुल आपका एओर्टा इस तरफ जाता है तो प्रेशर इमीडिएटली लेफ्ट में आ जाते हैं। तो हार्डली सिस्टोल में 10 और 5 ये डिफरेंस रहेगा, इसको एक्सेप्टेबल है। आप करके दिखाएं, आप यू विल बी एक्सेप्टेड। अगर इससे ज़्यादा है देन इट विल बी कन्फ्यूजन। अगर हमेशा आप राइट में देखते हैं तो ओके, उसमें दिखाएं। अच्छा, उसका रिकॉर्ड रखना भी ज़रूरी है, कहीं लिखा जाए? बिल्कुल ज़रूरी है, रिकॉर्ड ज़रूरी है बिल्कुल। इसीलिए कहते हैं ना, नो योर नंबर। जैसे हमें अकाउंट नंबर याद होता है ना, कितने पैसे पड़े हैं, कब निकाला, कैसे किया, तो इस तरह आपका ब्लड प्रेशर का जो ना आपको रजिस्टर याद हो, तो डॉक्टर के पास गया कितना था, 1 महीने के बाद जा रहा हूँ अब कितना होना चाहिए, हफ्ते के बाद चेक कर रहा हूँ तो कितना होना चाहिए। ठीक है। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। मेहरबानी। नाज़रीन, डॉक्टर साहब ने आज आपको ब्लड प्रेशर के बारे में बहुत अहम मालूमात पहुँचाई हैं। और दिल चूँकि हमारे लिए बहुत अहम ऑर्गन है, हमें उसका ख्याल रखना चाहिए और ब्लड प्रेशर से बचने के और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के और उसको मॉनिटर करने के तरीके बहुत अहम है कि हम उस पर सही तरीके से अमल करें और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें। इसलिए कि ये ब्लड प्रेशर से जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उससे बचने का ये वाहिद तरीका है। तो आप इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर हम किसी पॉडकास्ट में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।